द लेस यू टॉक द मोर यूल बी हर्ड। कहते हैं कि आप जितना कम बोलते हैं लोग आपको उतना ही अधिक सुनते हैं। एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को यह समझ आ गया कि कब कहाँ कितना बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको शांत रहने की ज़रूरत होती है। इन सिचुएशंस में अगर आप अधिक बोलते हैं तो आप कहीं ना कहीं परेशानियों को न्योता दे सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप शांत रह के इन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें, जिससे आपका मजाक भी ना बने और आप एक समझदार इंसान की तरह उसका सामना कर सकें। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो हम सभी की लाइफ में नॉर्मली आती ही रहती हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और विश्वास करें कि आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है। आपको एंड तक ये समझ आ जाएगा कि इनका सफलतापूर्वक सामना कैसे करना है। दोस्तों, पहली सिचुएशन है, बी साइलेंट इफ यू डोंट हैव फुल नॉलेज। कहते हैं कि एक समझदार इंसान तभी अपना मुंह खोलता है जब उसको मालूम हो कि उसे तो इसके बारे में पूरी जानकारी है। अधूरा ज्ञान हमें परेशानियों में डाल सकता है। इसलिए आपको यह समझने की जरूरत है कि आपका बोला हुआ एक गलत शब्द आपके पूरी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं अगर आप शांत रहते हैं तो आप लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ये इंसान चुप क्यों है, इसके मन में क्या चल रहा है, और वो आपको सुनने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। बी साइलेंट इफ नो वन वैल्यूज योर वर्ड्स। दोस्तों, सफल होने के लिए हम सभी के अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। मैंने सेल्फ रेस्पेक्ट की बात यहाँ पे इसलिए की क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपकी बातें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमेशा ही ऐसे बोलता रहता है। इसलिए अगर आपको अपनी रेस्पेक्ट बना के रखनी है तो कुछ भी बोलने से पहले खुद से ये सवाल करें, क्या आपका इस सिचुएशन में बोलना ज़रूरी है? क्या आपके शब्द वैल्यूएबल हैं? क्या आपके बोलने से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा? अगर इनका जवाब हाँ है तो बेझिझक बोलें, नहीं तो शांत रहने में ही भलाई है। बिकॉज साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू समवन हु डजंट वैल्यू योर वर्ड्स। दोस्तों, आपको यह समझने की जरूरत है कि बहुत सी सिचुएशंस में आपका शांत रहना बोलने से अधिक लाभकारी होता है। जितना अधिक आप बोलते हैं, आप लोगों को उतना ही अधिक अपने बारे में बताते हैं। इसलिए उतना ही बोलें जितना जरूरी हो। बी साइलेंट इफ यू आर एंग्री। गुस्से में हम प्रायः गलत फैसले कर बैठते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गुस्से में अत्यधिक बोलने से बचना चाहिए। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि पहले तो गुस्सा ही ना करो, और अगर गुस्सा आ भी जाए तो शांत रहो, उसी में आपकी भलाई होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, देयर इज नथिंग स्ट्रॉन्गर देन द पावर ऑफ साइलेंस। शांत रहने से अधिक शक्ति किसी में नहीं। हम अपने आसपास भी यह देखते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ जरूरत के वक्त ही और सोच समझ कर बोलता है, लोग उसके प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं। हमेशा अपने शब्दों को नाप तौल कर ही निकालें, जिससे आपका सम्मान हमेशा बना रहे। इतिहास भी हमें यही सिखाता है। महाभारत जैसा भीषण युद्ध सिर्फ कड़वे शब्दों के कारण हो गया। शब्द ही थे जिसने सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया। इसलिए अपने शब्दों पर विशेष ध्यान दें। बी साइलेंट इफ यू वांट टू ऑब्जर्व मोर। दोस्तों, शांत रहने से हमारा दिमाग नए विचारों को सोच सकता है। बोलना और सोचना दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आपको कुछ अलग या नया सोचना समझना हो तो एकांत को चुनें, शांत मन से इसके बारे में सोचें। आमतौर पर भी हम यही देखते हैं, अगर क्लास में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात हो रही हो तो सभी उसे ध्यान से सुनते हैं क्योंकि वो उसे समझना चाहते हैं। चेस का गेम शांति से ही खेला जा सकता है क्योंकि उसमें आपको सामने वाले की चाल को समझना होता है। इसलिए अगर आपको कुछ भी ऑब्जर्व या किसी को डीपली समझना हो तो उसे शांत होकर सुनें। साइलेंस एंड स्माइल आर टू पावरफुल टूल्स। स्माइल इज द वे टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। साइलेंस इज द वे टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। दोस्तों, आपकी एक स्माइल बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। वहीं आपका सही वक्त पर शांत रहना आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बचा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।